दूर से आया था, उसने अपने बेटे की शादी के लिए मनात के आगे चढ़ावा रखा। दुकानदार ने उसके कान में कहा, अगर और चीजें खरीदोगे और चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुआ जल्दी पूरी होगी। वो शख्स और भी सामान खरीद लाया। इस तरह चढ़ावे और सामान की खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता और मक्का वाले इसी में अपनी रोजी तलाश करते। इस भीड़ भाड़ और कारोबार के बीच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत भरा दिल दुखता था। आप देखते कि अल्लाह का घर, जिसे सिर्फ तौहीद के लिए बनाया गया था, आज कारोबार और बुत परस्ती का मरकज बन गया है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और मौके की तलाश में रहते कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की भी बड़ी तकलीफ थी कि अल्लाह के बनाए लोग एक बेजान पत्थर को खुदा मान बैठे हैं। उस वक्त मक्का के सरदारों को सबसे बड़ा डर यही था कि अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानने लगे और बुतों को छोड़ दिया तो ये सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो लोगों को और ज्यादा बुतों से जोड़ने की कोशिश करते। कोई कहता, हुबल बहुत ताकतवर है, उसकी पूजा जरूर करो। कोई कहता, मनात हमारी हिफाजत करता है। और यूं ही हर बुत के नाम पर लोग ठगे जाते और उनके पैसे बहते चले जाते। मगर अल्लाह का नूर धीरे धीरे फैल रहा था। कुछ लोग अब भीड़ में छुपकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद करते। उनके दिलों में सवाल उठता, क्या सचमुच हमारा रब ये पत्थर है या वो अल्लाह है जिसका जिक्र मोहम्मद करते हैं? कई दिन बीत चुके थे मगर बुढ़िया की दुआ अब तक कबूल न हुई थी। वो परेशान थी। आखिर हुबल ने क्यों मोहम्मद और उनके साथियों पर बिजली न गिराई? माज अल्लाह। फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी, जरूर मोहम्मद अपने जादू से बच गए होंगे, वरना हुबल मेरी दुआ कभी टालता नहीं। जाहिल बुढ़िया, जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ए मुबारक अब तक नहीं देखा था, बस लोगों से यही सुनकर जीती थी कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के देख ले वो उनका हो जाता है। उसे क्या इल्म था कि आने वाली उम्मत अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना देखे ही इतनी मोहब्बत करेगी जो अपने आप में बेमिसाल और अनोखी होगी। उस नफरती बुढ़िया ने अब पक्का फैसला कर लिया, मुझे मक्का छोड़ना ही है। रात भर वो जागती रही। अपना छोटा सा सामान दोबारा बांधा, एक पुराना बिस्तर, कुछ बर्तन, थोड़े से खाने पीने की चीजें और कपड़े, सब उसने एक गठरी में बांध दिए। उसका चेहरा थका हुआ था मगर दिल में और ज्यादा थकान थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। अब इस शहर में मेरा क्या रहा? मोहम्मद की बातें लोगों के दिलों में बैठ चुकी हैं। आज नहीं तो कल सब उनके साथ हो जाएंगे और अगर मैं यहीं रही तो कहीं मैं भी डगमगा न जाऊं। सुबह की हल्की धूप निकली। बुढ़िया अपनी गठरी घसीटते हुए घर के बाहर ले आई और चौखट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी और